नमस्कार, स्वागत है आपका बीडब्ल्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडब्ल्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा 9th, 10th, 11th और 12th, ये स्पेशली क्लास 10th और 12th आपके एग्जामिनेशन है बेटा ऑफ नियर। हमारे पास में सिर्फ नवंबर गया, दिसंबर और जनवरी, यानी कि लगभग 60 डेज आपके पास में रिमेनिंग है। हम अपनी स्टडी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से हम अपने मार्क्स को सर 95 प्लस गेट कर सकते हैं। अब सर 95 प्लस परसेंटेज लाना है या मार्क्स लाना है, तो उसके लिए चाहिए आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लान, जिसको आप सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या कि सर बना तो लिया स्ट्रेटजी, हम 2 दिन पढ़ेंगे सर, 4 दिन पढ़ेंगे सर, लेकिन 4 दिन के बाद में फिर भाई रील्स स्क्रॉल कर लें थोड़ा सा, फिर पढ़ता हूं मैं। इन चीजों से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आपका चल रहा है बेटा अभी पीक टाइम, यानी कि अगर आपको अपनी परसेंटेज को बूस्ट करना है तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। अब सर कैसे करें? कई सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक मैथ्स ले लो सर, मैथ्स और सर साइंस और सर इंग्लिश, और आज जो सबसे बड़ी समस्या है इनके अलावा तो वो है सर आपकी क्या, एसएसटी। सर इसको कैसे करें? तो पहले नंबर तो सर मैथ्स में आपको क्या करना है कि प्रॉपर चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर देना है सर। क्या करें सर? चैप्टर वाइज रिवीजन, और हर एक टाइप के। अब कुछ लोग क्या करते हैं सर, पूरे क्वेश्चंस करेंगे। अगर एक टाइप के 10 क्वेश्चन दिए हैं तो एक उस टाइप के 10 क्वेश्चन करना है, वो कभी फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप हर एक टाइप का सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन कीजिए। क्या? 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टाइप का। इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर को कंप्लीट होने में कम समय लगेगा। सेकंड थिंग इज मार्क के बेसिस पर, यानी कि किस चैप्टर में कितने नंबर का आना है, यानी कि कोई 4 मार्क्स का आना है, 2 मार्क्स का आना है क्वेश्चन, या फिर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो क्या सर, आपके एक्सरसाइज, यानी कि एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज के लिए सिंपल सा आपको मेथड और फंडा याद होना चाहिए कि चैप्टर्स का आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। क्या सर? बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैथ्स के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, जो भी आपकी एक्सरसाइज आती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? सेकंड थिंग इज सर साइंस का फंडा और हमारा घर ठंडा, यानी कि साइंस में सर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझ में भी नहीं आते, तो साइंस में भी क्या कर दो सर, इसको सेक्शनल डिवाइड करो। पहले तो सेक्शनल डिवाइड मतलब सर बायो का सेशन अलग कर दो, सर फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग, बीपीसी। ठीक है, बाबूलाल प्रसाद चौधरी, हम चौड़े हो जाएंगे बेटा अगर हमारा रिवीजन टाइम पे नहीं हुआ। इसलिए अगर रिवीजन करना है तो साइंस की क्लास और मैथ्स की क्लास लाइव दे रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको फ्री और फुल सिलेबस कंप्लीट करवा के, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ मत करो, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन करना है तो बीडब्ल्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ सर साइंस में बेटा जो केमिस्ट्री है ये हमें बताती है कि लोग समय आने पर कैसे अपना रंग बदलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका भी रंग बदलेगा जब हम इसकी क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे। यस, यानी कि केमिस्ट्री में जो भी आपकी इक्वेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, उसको आपको राइट करके देखना है, सिर्फ लर्न करना ही नहीं है, उन सभी का प्रैक्टिस भी करना है। आ जाओ सर बायो, ये हार्ट, मास, ये अपनी बॉडी, पूरी साइंस ही तो है, तो बेटा इसका प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप अपनी बॉडी का प्रैक्टिकल करो। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर साइंस में एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव, यस रिप्रोडक्शन, उसका भी प्रैक्टिकल। अबे गधो, है ना, सुधर जाओ। आ जाओ बायो में क्या करना है सर, आपको जो मार्किंग के बेसिस पर चैप्टर्स है पहले तो आप उनको रिवाइज कीजिए। सेकंड थिंग इज सर इसका वेटेज देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितना वेट आ रहा है। अब वेट का मतलब ये नहीं है भार, नहीं, वेट मतलब मार्क्स, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर आता है, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आता है, किससे आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो वो चैप्टर्स को आपको यहाँ से क्लियर करना है।
बची सर आपकी फिजिक्स। फिजिक्स का भी बेटा हर एक चैप्टर आपका बेटा फिजिक्स का भी आपका मार्क्स के बेसिस पर डिपेंड होगा। यस, सेपरेट कर दिया गया होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फिजिक्स को भी कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर, बायो और केमिस्ट्री, क्योंकि बायो प्रैक्टिकल मांगता है और केमिस्ट्री समय आने पर रंग बता देता है, हर एक इंसान की औकात बता देता है कि कितना बदलेगा। क्लियर? अब आ जाओ, अब आ जाइए सर, हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है सर अंग्रेजी। अरे भैया भैया अंग्रेजी तो सिरदर्द है, क्योंकि इसमें है सर पहले नंबर तो कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो सर क्या हमारी ग्रामर, और ग्रामर ग्रामर क्या करेगी सर, परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कोई टेंशन नहीं लेने का है, जर्नल क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा के उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो सर। क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कौन से, जो PYQs में आपको पहले पूछे गए हैं उन सभी को। सेकंड थिंग इज सर लिटरेचर। अरे भैया इसमें तो तीन तीन है, यस प्रोज है, पोएट्री है और फिर आपका सप्लीमेंट्री मूवमेंट है, यस और नो। तो तीनों में क्या करो सर, देखो पोएट्री बहुत जल्द हो जाएगी, 7 से 8 चैप्टर हैं, ठीक है। ये सर मूवमेंट, अगर हम प्रोस और मूवमेंट की बात करें तो वो स्टोरी बेस है, हर एक चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से आप क्लियर कर लो, अपने माइंड में बैठा लो हर एक चैप्टर, द नेकलेस हो, अ लेटर टू गॉड हो, ठीक है, या फिर आपकी एनी फ्रैंक हो, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी आप स्टोरी अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो और उनके क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लोगे तो आपके क्वेश्चन पूरे बनेंगे। मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, मैंने भी इंग्लिश पढ़ाया है अपने पास्ट में और मैंने 99 तक गेट करवाया है, मेरे बच्चों ने मेहनत की थी मेरे साथ में, इसलिए टीचर अकेला कुछ नहीं करता बेटा, आपको भी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो कसम खा लो आज से कि अब तो पढ़ना ही है। अब सर ग्रामर लिटरेचर, अब सर कॉम्प्रिहेंशन, सर पैसेज अनसीन पैसेज लेटर राइटिंग, इसका क्या करें सर? सर प्रीवियस ईयर्स के PYQs को उठाइए और टॉपिक देखिए कि उसमें कौन से आ रहे हैं, यानी कि जो आपके नोटिस वगैरह आती हैं, पैराग्राफ आती है, जो पिक्चर आती है वो बेटा आपके लेटेस्ट से ही आती है, मतलब लगभग लगभग आपके जो प्रेजेंट टाइम पर कंडीशंस हो रही हैं, प्रेजेंट टाइम पर जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपका यहाँ से क्या आ जाएगा सर, आपका नोट मेकिंग आ सकता है, पैसेज आ सकता है और आपकी पिक्चर आ सकती है, पिक्चर राइटिंग, ठीक है, पिक्चर्स के बेसिस पर जिसको राइट करती है। अब आ जाओ सर आज की सबसे बड़ी समस्या SST। SST सबसे सस्ता टेस्ट, सबसे सस्ता टेस्ट SST नहीं बेटा, सबसे अच्छा टेस्ट। क्या SST का जो कॉम्बिनेशन है बेटा आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करके देगा सर, हिस्ट्री और सर ज्योग्राफी और पॉलिटी और सर इकोनॉमिक्स। सॉरी कितने चैप्टर्स में, कितने सेक्शन में सर? 4 में। भैया हिस्ट्री हमारे पास पूरा जितने आपके मैं चैप्टर्स दिए नेशनलिज्म वगैरह है उनकी पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो। सेकंड थिंग इज कि इसमें इंपोर्टेंट डेट वगैरह, इंपोर्टेंट डेट है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, और इंपोर्टेंट इवेंट है, मतलब कहां पर कौन सी घटना हुई थी, यहां पर कर लो। साथ में सर मूवमेंट, अब ये नहीं है सर हमने मूवमेंट कर दिया, नहीं बेटा, एंशिएंट टाइम। क्लियर सर? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होती है, यानी कि इसको आप थोड़ा सा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, क्योंकि ये आपके डेटा के बेसिस पर ज्यादा डिपेंड करती है। पॉलिटी, पॉलिटी को अगर सबसे अच्छा बेस्ट पढ़ने का तरीका है तो आपका एक है, वो उसे करो सर आप डेमोक्रेटिक नेशन के साथ में इलेक्शन होते हैं किस तरीके से होते हैं, जनरल अवेयरनेस जो हमारी होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या घटनाएं हो रही है, तो पॉलिटिक्स में वही चलता है।
सपोज आपका नगर पालिका का अध्यक्ष है तो वो किस तरीके से इलेक्टेड किया गया, वो किस तरीके से वर्क करता है। आपका विधानसभा यानी कि आपका विधायक है वो किस पर काम करता है, कहां पर जाता है, उसे कौन कौन से राइट्स हैं। तो यहाँ से आप किसी के बेसिस पर आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे एग्जांपल लो पॉलिटी में कि जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तो याद रहता है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ सर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब सीधा ये है कि कितना कमाते हो सर, कितना कमाते हो सर, कुछ नहीं कमाते सर, है ना। आ जाओ सर कुछ नहीं कमाते यानी कि सर फाइनेंशियल कंडीशन। अब ये देखो, एक आएगी सर आपकी नेशनल लेवल पर और सर सेकंड होगा सर इंटरनेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर और एक आपका सर इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे जीडीपी, एनएनपी वगैरह, ये पूरी फॉर्मेशन जहां पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कंट्रोल रखते हैं, तो इसको आपको करना भी जरूरी है। लेकिन इसमें क्या होगा सर, कुछ ही डेट्स वगैरह हैं, बाकी का ये क्या सर आपकी बेसिक आइडेंटिटीज, मतलब बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको करने हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पर्टिकुलर मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है, और एमसीक्यूज अगर 20 के आते हैं तो 20 कैसे लाना है, और सर अगर 25 के आते हैं तो 25 कैसे लेके आना है। साथ ही साथ में मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग वीडियोस का, इसका बताऊंगा मैं आपको सर लॉन्ग वीडियोस का, कि आपको लॉन्ग वीडियोस में किस तरीके से कवर करना है। क्लियर है, और मिलते